अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात करेंगे एक बार फिर ईरान और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका के बीच में जी हमने बड़ी कोशिशें की कि दोनों में बातचीत हो जाए। बहुत क्रेडिट लेने की भी हमारे यहाँ से कोशिश की गई। कहा गया कि जी हमने इतनी बड़ी जंग रुकवा दी जी, उसमें कई लोगों की जानें जा सकती थी, ये हो सकता था, वो हो सकता था। इस किस्म की बातें हमने की और उसके बाद हमने कहा कि देखें जी, अमेरिका और ईरान दो बड़ी ताकतें जो आपस में लड़ रही थी और इसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया और इस लड़ाई को बंद करवा लिया। उस वक्त भी हमने कई बार कहा था कि पाकिस्तान जो अपनी लड़ाई ही बंद नहीं करवा पा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो भारत के साथ टेंशन बढ़ती चली जा रही है, उस तरफ तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो हमने ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई कैसे बंद करवा दी? डेफिनेटली उसमें कहा यही जा रहा था कई तरफ से कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको जी कुछ टाइम चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाह रहे थे कि कुछ दिन के लिए ये लड़ाई रुक जाए, क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो रहा था और वो ईरान को काबू भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, कोई और कंट्री तो बीच में आई नहीं। हाँ, एक कतर जरूर बाद में आए, लेकिन उसके बाद सारा क्रेडिट भी कतर को ही दे दिया गया। तो लेकिन उसके बाद जी पाकिस्तान में भी एक पीस टॉक हुई, फिर जी कहा गया जी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वहां जाके ठंडी ठंडी हवाओं में हमारे लोग भी पहुंचे और अमेरिका और साथ साथ ईरान से भी लोग गए। और उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं, यानी कि साइन तो हो गया एमओयू, लेकिन अब जी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का कहना भी ज्यादा दिन नहीं हुए उस एमओयू को साइन हुए, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। लेकिन ट्रंप का कहना है ईरान के साथ जो सीज फायर है वो ओवर हो चुका है। जी हाँ, ईरान के साथ जो सीज फायर है वो अब खत्म कर दिया गया है और दोबारा से अटैक शुरू हो चुके हैं और मजीद अटैक भी हो सकते हैं। और ट्रम्प का कहना है कि इस बार जो अटैक होंगे वो पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ किए जाएंगे। अब ऐसे में चले ये दोनों तो लड़ते रहते हैं, आगे भी लड़ेंगे और अभी भी लड़ ही रहे हैं। और लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुका है और ईरान का कहना ये है कि अगर कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में स्पेस देगी या इस्तेमाल होने देगी ईरान पर अटैक के लिए, तो उसको भी वैसे ही मजा चखाया जाएगा। नहीं, वो भी तैयार रहें कि उसके बाद जो कुछ होगा। अब ऐसे में ईरान ने जो वार्निंग दी है वो सिर्फ गल्फ स्टेट को नहीं दी है, उसमें तमाम ही कंट्रीज आ जाती हैं जो इस रीजन में रहती हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अब ऐसा अगर ईरान ने कह दिया है और एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है, वैसे तो खैर क्रेडिट जो था वो हम बाद में जाके कतर के हिस्से में आ गया था कि जी कतर ने बात कराई है, क्योंकि कतर के पास पैसा है, कतर ने जहाज दिए, कतर ने ये किया, कतर ने वो किया। लेकिन हमारे लोग जो जा जाकर लंच खाते रहे, ब्रेकफास्ट करते रहे ट्रम्प के साथ, हमें भी कुछ क्रेडिट मिलने के चक्कर में हम घूम रहे थे। और ऐसे में अब अगर इस किस्म की बात होने लगी है कि जी वो जो सीज फायर था उसको खत्म कर दिया गया है, एमओयू जो साइन किया था उसमें शायद अब वो पकौड़े रख के खा रहे हैं या शायद पराठे बना के रख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त सर पकड़ के बैठे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब अपने आप को बचाया कैसे जाए। जाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हालात बने हुए हैं, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो अफगान बॉर्डर हो, चाहे वो आजाद कश्मीर या पीओके हो, या फिर बलोचिस्तान, किसी को भी तरफ भी देख लीजिए तो हर तरफ जो है वो आपको लड़ाई मार कुटाई ही नजर आती है। और हम जो है दूसरों की लड़ाई झगड़े बंद कराने में लगे हुए थे, जबकि अपने हो नहीं पा रहे। उसी के साथ हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं जो कि जरा थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, उन्हीं में से एक जिनको क्या आप लोग भी जानते होंगे, महमूद खान अचकजई साहब, उन्होंने कहा है कि एक बात हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहनी होगी, यानी बिल्कुल क्लियरली हमें एक बात कहनी होगी, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान फौज के लिए, यानी पाकिस्तान फौज के लिए है या फौज पाकिस्तान के लिए है। जब तक ये फैसला नहीं होता पाकिस्तान का कोई भी मसला या कोई भी इशू जो है वो सॉल्व नहीं होगा। जी हाँ, महमूद खान अचकजई साहब का साफ साफ कहना है कि हमें ये बात बिल्कुल साफ साफ कहनी होगी और बतानी होगी कि पाकिस्तान के लिए फौज है या फौज के लिए पाकिस्तान है। वैसे जो हालात चल रहे हैं उसमें तो लगता तो यही है कि शायद फौज के लिए पाकिस्तान है, जो कि अक्सर हमारे भारतीय दोस्त भी कहते हैं तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन इस वक्त हुआ ये कि जी जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने जैसे कहते हैं ना, तमाम की तमाम जो कहानी है उसको एकदम पलट के रख दिया है। और एक बार फिर जो है ईरान और जो यानी कि अमेरिका है, दोनों के बीच में टेंशन जो है एक बार फिर बढ़ चुकी है।
اور اب دیکھنے میں یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے گا، اس لیے کہ ہم نے تو کئی بار کہا تھا کہ بھائی پرائے جھگڑے میں نہ پڑو، اور ویسے بھی اگر آپ نے کسی کے لڑائی جھگڑے بند کروانے ہو یا اس میں حصہ ڈالنا ہو تو آپ وہ تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو، یا کم از کم اتنی بری حالت نہ ہو جتنی ہماری ہے کہ ہر وقت کبھی آئی ایم ایف، کبھی ورلڈ بینک اور کبھی کہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن ہماری بات کسی نے سنی نہیں، اور ہوا یہ کہ پاکستان نے اس جھگڑے میں پڑا، اور اس کے بعد اب حال یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چھپے تو کہاں جا کر چھپے، اس لیے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ایم او یو تو چلا نہیں اور یہ تو دوبارہ جھگڑے شروع ہو گئے، تو اب ایسے میں لگ یہ رہا ہے کہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اٹینشن ڈائیورٹ کیسے ہوگی؟ اٹینشن ڈائیورٹ تو ایسے ہی کی جا سکتی ہے تھوڑی بہت کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی افغانستان سے ہماری ٹینشن چل رہی ہے، بھارت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، بھارت کو بھی تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی ٹی وی چینلز پہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا سٹیٹمنٹ چل رہا تھا اور ان کا بھی یہی کہنا تھا، جو کہ فیلڈ مارشل کا بھی کہنا تھا 2-3 دن پہلے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی 2 دن پہلے کہا کہ جی بھارت کو پاکستان کی جو ترقی ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو، مطلب ہمارے منسٹرز کو اور ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں باقی لوگ، ان کو مجھے لگتا ہے کوئی ہاجمولا وغیرہ کی کوئی ٹیبلٹ لے لینی چاہیے، کیونکہ جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں وہ سن کر تو یقیناً باہر والے تو خیر ہنستے ہی ہوں گے، لیکن پاکستان کے اندر بھی لوگ ہنسی رہے ہیں کہ بھائی یہ کون سی ترقی، کون سی پروگریس ہے جس کو دیکھ دیکھ کر بھارت جو ہے وہ جل جل کے کباب ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر حال یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہوں چاہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہو، سب کے سب یہی کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ جی بھارت ہم سے جل گیا ہے، بھارت ہم سے بالکل جل جل کے کباب ہو گیا ہے، اور اسی لیے بھارت کو ہماری ترقی، پتہ نہیں کون سی ترقی ہو، کیڑی ترقی نظر نہیں آ رہی، کوئی خیر کوئی بات نہیں، تو جی وہ ترقی جو ہے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اسی کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی کہا تھا کہ جی بلوچستان میں 4 روز میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں، یعنی 3 بار جو ہے وہ ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ سب بھارت کروا رہا ہے۔ اچھا بھارت کروا رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ آپ کیا مٹر چھیل رہے ہیں اس لیے کہ یہ آپ کا تو روکنے کا کام ہے یا آپ کا بتانے کا صرف کام ہے کہ آپ صرف بتائیں گے اور اس کے بعد نکل جائیں گے کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ بھارت کر رہا ہے؟ لیکن جو کچھ بلوچستان میں لوگ فیس کر رہے ہیں کیا وہ بھی آپ سے بھارت نہیں کہا تھا کرنے کے لیے؟ یہ بات بھی کئی بار ہم پوچھ چکے، لیکن جواب جو ہے وہ آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرحال اس وقت حالات جو ہے وہ اس طرح سے بھی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا کہ آخر وہ اپنے آپ کو کور کیسے کریں، فیس کور کیسے دیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہوئے ہیں اور جس طرح سے اس وقت امریکہ اور ایران نے ایک دم سے یو ٹرن مار لیا ہے اور ایک بار پھر لڑنا شروع کر دیا ہے، تو اس لڑائی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس لڑائی کا رزلٹ کیا نکلے گا اور ہم اس میں سے کیسے نکل پائیں گے، کیونکہ ابھی تک تو ہم کریڈٹ لیتے چلے جا رہے تھے، لیکن اب وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل دوسری طرف جا چکی ہیں اور اب ہم کسی طرح کا کوئی کریڈٹ لیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ جی تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ، کوئی مائی کا لال جو ہے وہ پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا، لیکن سر یہ مائی کے لال جو ہے نا سر، یہ کئی دنوں سے جو ہے روز کان کے نیچے چاڑ لگا کے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ اس لیے لگا کے جا رہے ہیں کیونکہ بھارت انہیں ہتھیار دے رہا ہے، بھارت انہیں پیسہ دے رہا ہے، تو بھائی یہ تو وہی طالبان ہے نا، یہ تو وہی افغانستان کی گورنمنٹ ہے جس کو آپ ہی لوگ لائے تھے اور آپ لوگوں نے ناچ ناچ کے جو ہے وہ اپنا برا حال کر لیا تھا، یہ کہہ کر کہ جی اب یہ تو ہمارے ساتھی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، اب یہ ہمیں کشمیر لے کر دیں گے، بھارت کو آنکھیں دکھائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ بھارت سے دوستی کر لی اور ان کے ساتھ ٹریڈ وریڈ اور کیا کچھ چیزوں کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے انہوں نے جی اپنا جو بارڈر ہے وہ بند کر دیا۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فوراً جو ہے افغانستان کے لوگ پاکستان سے باہر نکل جائیں ورنہ ان کو پکڑ پکڑ کے نکال دیا جائے گا، ایسا بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک بار پھر اناؤنس کیا، پہلے بھی کیا تھا اور ایک بار پھر کہا ہے کہ جی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی فوری طور پہ افغانستان واپس چلے جائیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، چلے جائیں گے، وہ ایسی کون سی بات ہے کہ یہاں کوئی مسلسل یا زبردستی رکنے کو تو نہیں کہہ رہا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ان کو بھیجنے کے بعد کیا آپ کا ایشو سالو ہو جائے گا؟ اور پہلے جب آپ نے رکھا ہوا تھا ان کو تب تو آپ بہت کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اب اچانک سے افغانستان جو ہے وہ ہمیں اتنا برا کیوں لگنے لگ گیا ہے؟ پہلے تو آپ ہی نے یہاں پہ لا کر افغانستان کے لوگوں کو بسایا تھا اور کہا تھا کہ جی یہ لوگ پاکستان کے ہی ہیں اور دوست ہیں، پاکستان کے بھائی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کئی رشتہ داریاں آپ نے بتائی تھی،
और तब तो खैर आपको पैसा भी मिल रहा था, डॉलर भी मिल रहा था, लेकिन अब जब डॉलर नहीं मिल रहा था, अब वही अफगानिस्तान आपको बुरी तरीके से खटक रहा है। बार बार आप कहते हैं कि जी भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के जरिए लड़ रहा है, और आप जा जाकर अफगानिस्तान पर अटैक करते हैं। अफगानिस्तान में कभी आप कहते हैं टेरर कैंप है, कभी आप कुछ कहते हैं, और जाकर अफगानिस्तान में ही आप अपने मिसाइल दागते रहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ भारत कर रहा है, तो जरा एक नजर भारत की तरफ भी चले जाइए जरा। वो तो पहले ही तैयार बैठे हुए, मोदी जी ने तो पूरा बैग वैग पैक कर रखा है कि बस उनको मौका लगे और वो ऑपरेशन सिंदूर जो है 2.0 शुरू कर दें। तो आप जो है जाकर अगर लड़ना है तो अपने बराबर वाले से, या कम से कम किसी ऐसे से तो लड़े ना जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो या जिसके पास कुछ मिलिट्री हो। कमजोर से अफगानिस्तान के लोग, जिनको पहले ही 20 साल अमेरिका के साथ मिलकर आपने जिनकी ईंट से ईंट बजा दी, जिनका मुल्क पूरा तबाह कर दिया, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट को आपने चेंज करा करके नहीं जी अशरफ गनी साहब जो थे वो तो बड़े गलत हैं और तालिबान बहुत अच्छे हैं, आप ही उनको लेकर आए और आपको ही अब सबसे बुरे तालिबान लग रहे हैं। यानी यहाँ पर ये जो पॉलिसी हमारी चलती है ना कि जिसकी भारत से दोस्ती होगी उसकी हमारे साथ दुश्मनी होनी ही होनी है, मेरा ख्याल है ये पॉलिसी बहुत गलत है। यानी अगर कुछ अगर अफगानिस्तान की तरफ से कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान हमसे नाराज है या हमारी कोई टेंशन अफगानिस्तान की तरफ से है, हमने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, तो जो सब्जियां फल और जो चीजें हैं वो ना वहां जा पा रही है ना वहां से आ पा रही है, उसमें भी गलती जो है वो हम किसी तीसरे कंट्री के लगा देंगे। ठीक है, हो सकता है वो सपोर्ट कर रहे हो, उन्होंने कहा ठीक है हमारी तो जब भी कोई मार लगाता है तो भारत उसे सपोर्ट ही करता है, और यही हमारा हाल है कि अगर भारत में कुछ गलत हो रहा हो तो हम कहते हैं जी बड़ा सही हो रहा है, चाहे उनकी अपोजिशन कुछ कहे तो हमें राहुल गांधी से बेटर कोई लगता ही नहीं है। अगर कोई खालिस्तान की बात करे तो उस पर भी हम वाह वाह करते हैं और पुन्नू शुनू को अपने टीवी चैनल्स पे भी बिठाते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरा आपके ऊपर फूल तो नहीं बरसाएगा। अगर आप दूसरे के लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे या उनकी गलत चीज में जो है उन लोगों का साथ देंगे जो उनको नुकसान कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि दूसरी तरफ से आपको बहुत शाबाशी मिलेगी या आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा? नहीं, आप वही मिलेगा आपको जो आप देंगे दूसरे को। तो अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर जाहिर है फिर वहां से भी जब बलूचिस्तान के लोग आवाज उठाते हैं तो भारत कहता है कि हाँ जी इनके साथ खड़े हैं, या अगर कश्मीर में कुछ हो रहा हो या अगर केपीके में कुछ हो रहा हो, इवन अगर बांग्लादेश को हम देख लें तो कितने ही अरसे बांग्लादेश के साथ हमने बात नहीं की, क्योंकि बांग्लादेश के जो टर्म्स है वो भारत के साथ अच्छे थे। ऐसे में हमें जो है वो बहुत बुरा लग रहा था और हम कह रहे थे कि नहीं जी नहीं, हमने तो बांग्लादेश के साथ बात ही नहीं करनी, हमने फ्लाइट सब कैंसिल कर दी। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के टर्म्स भारत के साथ खराब हुए उसके साथ ही हमारे साथ ठीक हो गए और हमने उनकी फिर से तारीफें शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है, या पाकिस्तान की स्टेट या वो लोग जो मुल्क को चलाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक IMF का पैसा पकड़ते हैं और उसके बाद अपने आप को ही सबसे ज्यादा मुल्क का सबसे हमदर्द मुल्क का यही बताते हैं। और अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है इनकी पॉलिसीज को या इनकी चीजों को कि भाई किस लिए आपने पाकिस्तान के चारों तरफ झगड़ा करके रखा हुआ है, क्यों आपने कोई एक बॉर्डर भी ऐसा नहीं छोड़ा जो शांत हो, जहां पे हमारी लड़ाई ना चल रही हो, क्यों हर तरफ से हमारी ट्रेड बंद कर दी है आपने, ना भारत से हो पा रही है ना अफगानिस्तान से हो पा रही है, तो ये सब कुछ आपने क्यों किया? जो ऐसा कहता है उसके तो आप पीछे पड़ जाते हैं जूते चप्पल लेकर, उसको तो फौरन कह देते हैं कि जी इसके तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, इसको तो बाहर ना जाने दो, इसको तो ये कर दो वो कर दो। लेकिन उसके बाद आपकी अपनी पॉलिसीज जो है वो आप ही के गले पड़ती चली जा रही है। इस वक्त जो कुछ अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है और दोबारा से लड़ाई जो है वो शुरू हुई है, और जो MOU साइन हुआ था, जो बातें हुई थी वो सबकी सब डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दी हैं, और साथ ही साथ ईरान ने भी कह दिया है कि अब अगर किसी ने साथ दिया अमेरिका का या अमेरिका से जो अटैक करेगा उसमें अटैक करने के लिए साथ दिया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में आपको अब अपनी फिक्र पड़ गई है, यानी कि वो जो कहते हैं ना कि अब अपनी बचने की फिक्र कर झटपट, तो अब आपने वो झटपट अपनी बचने की फिक्र शुरू कर दी है। लेकिन साथ ही साथ अब आपको फेस सेविंग भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि भाई क्या जरूरत पड़ी थी आपको इन दो लोगों की लड़ाई झगड़े में पड़ने की, जबकि आपकी औकात नहीं है कि आप इनकी लड़ाई को रुकवा सके। ये आपकी बात क्यों सुनेंगे? क्या आप इनसे बहुत बड़ी कंट्री हैं? क्या अमेरिका आपकी बात सुनेगा? यानी उन्होंने चाइना की बात नहीं सुनी। चाइना के से जब मुलाकात हुई शी जिनपिंग से डोनाल्ड ट्रंप की, तो वहां कोई बात नहीं हो पाई, कोई यूरोपियन कंट्री बीच में नहीं आई, कोई गल्फ कंट्री बीच में नहीं आई।
आप जो है वो पहुंच गए वहां पर सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वाह करने और उसको जिसे कहते हैं ना मक्खन लगाने के लिए, और उसके बाद आज उसका रिजल्ट आप भुगत रहे हैं और फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है, जिससे आप लोगों को फिर ये बता रहे हैं कि जी मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारत कर रहा है, और जी हर तरफ से जो हमारी लड़ाइयां हो रही हैं, हर तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं, तो जी वो भारत का हाथ है, उसमें भारत ही कर रहा है, असला दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये बातें जब आप बता रहे उस पे लोग बहुत ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे। यहाँ तक कि जिस तरह के मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप वही देख लें तो शायद आपको कुछ शर्म आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मीम्स देखने के बाद आप उल्टा सोशल मीडिया के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये तो कोई देखना ही नहीं चाहिए किसी को सोशल मीडिया। लेकिन आपने जो गलती की है डोनाल्ड ट्रंप का साथ देकर, और उसके बाद आगे आपको भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भी हम अफगानिस्तान के लिए जो है वो अमेरिका का साथ देते रहे और फिर हमें भुगतना पड़ा था, और अभी तक हम भुगत ही रहे हैं। तो यही जो लोग कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी कोई माइकल लाल जो है वो हमें डरा धमका नहीं सकता, तो वो माइकल लाल डरा धमका नहीं रहे, आके कान के नीचे चाचा लगा के जा रहे हैं। ये दुनिया देख रही है और दुनिया को नजर आ रहा है। और जिस तरह के मीम आपके लिए बनाए जा रहे हैं, जो आपकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ऊपर भी लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो भरोसा नहीं है कि जो बातें DGISPR साहब ने कही, इसलिए कि जाहिर है कि उन्होंने तो वही कहा जो वो लोगों को बताना चाह रहे हैं या लोगों को समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये वो वाली जनरेशन तो है नहीं कि जो कहेंगे तो वो बिलीव भी कर लेंगे और फिर कहेंगे हाँ ऐसा ही है, और उसके बाद आपकी हर बात को सच मान लेंगे। यहाँ पर तो जो मीम्स बन रही हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्हीं में से एक मैं आपको लोगों को दिखा भी देती हूँ कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर DGISPR के ये एक मीम ये भी बना है, और ये भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसमें कि लिखा है पानी पी लो झूठ बोल बोल के गला खुश्क हो गया होगा। ये जी पाकिस्तानी ही बना रहे हैं, ये कोई भारतीय नहीं बना रहे। और आप ये समझ लीजिए कि अब लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, कम नहीं हुआ है, खत्म हो गया है। और इसलिए बेहतरी इसी में है कि ये लड़ाई झगड़े जो हैं इससे बचा जाए, लड़ाई झगड़ों को खत्म किया जाए, और ये जो मुसलसल अफगानिस्तान के बारे में आप गलत स्टेटमेंट देते रहते हैं उससे भी बचें। और अगर इतना ही आपको प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि अफगानिस्तान से जो है वो भारत असल में आपसे लड़ रहा है, या अफगानिस्तान के लोग नहीं है, तो बजाय अफगानिस्तान जो एक हमसे कमजोर कंट्री है जिसके पास ना तो फौज है, ना एयरक्राफ्ट है, ना कोई फाइटर जेट है, उसके बजाय जाकर आप उन्हीं लोगों से लड़िए ना जिनका आप नाम लेते हैं बार बार भारत का। वैसे तो खैर मैं किसी तरह के लड़ाई झगड़े के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कोई लड़ाई होनी चाहिए, कोई अटैक होना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी जब आपको याद होगा कि वो डॉक्टर बासित के पता नहीं अब्दुल बासित साहब, सॉरी डॉक्टर वो नहीं है, अब्दुल बासित साहब जो है उन्होंने जो कहा था कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो जी हम जाकर भारत पे अटैक कर देंगे। कि क्यों भाई, भारत से हर वक्त आप लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, हर वक्त आपको यही लगता है कि भारत की तरफ से कोई अटैक हो जाए, कोई चीज हो जाए, ताकि आप अटेंशन डाइवर्ट करा सकें, ताकि आप ये अपनी सफाइयां दे सकें कि आपने जो 18% या 20% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, जो किसी बेहतर काम में लाया जा सकता था, जो किसी की मदद हो सकती थी, कोई हॉस्पिटल बन सकता था, कोई एजुकेशन सिस्टम सही हो सकता था, बहुत सी चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनमें पैसे की जरूरत है, उधर वो पैसा इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन आपने वो पैसा जो है वो डिफेंस में लगा दिया है, और सिर्फ यही बता कर कि जी भारत हम पे अटैक करने वाला है। और उसके बाद अगर भारत अटैक नहीं कर रहा और वो सुकून से बैठे हुए हैं, तो अब आपको अफगानिस्तान की साइड से भारत दिखाई देना शुरू हो गया। मुझे लगता है थोड़ा सा इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा इन लोगों को अकल करनी चाहिए, और बजाय इसके के लड़ाई को बढ़ाने के, लड़ाइयों को खत्म करने की जरूरत है। एक तो सारे वक्त हम लोग लड़ते ही रहते हैं, कभी भी सुकून से नहीं बैठे, कभी भारत से टेंशन चल रही है तो कभी जो है वो अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, और अगर दोनों में से कोई नहीं लड़ रहा तो जाकर अमेरिका और ईरान की लड़ाई में पड़ गए जाकर। और अब जो कुछ हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, ऐसा ना हो कि ये दोनों के दोनों हमसे नाराज हो जाए। वैसे ईरान अगर नाराज हो गया तो ईरान को तो आपको पता ही है कि वो किस तरह की लोगों को या कंट्रीज के ऊपर अटैक करता है, और अगर अमेरिका नाराज हो गया तो फिर तो और भी ज्यादा लेने के देने पड़ जाएंगे। बहरहाल हमें अकल करने की जरूरत है, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि अकल हमने संभाल के रखी हुई, शायद अगले जन्म में काम आएगी। बहरहाल यहाँ से चलते हैं। थैंक यू।